हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी का अगला कॉमिक विशेषांक, तौसी और G18। तौसी और G18, लेखक ऋतुराज, संपादक प्रमिला जैन, चित्रांकन राही कदम, दर्शना थिलाले थिगले। आखेट पर्वत के वार्षिक उत्सव में जादूगर मुंडा ने तौसी को इस तरह फंसा दिया कि तौसी कुछ समय के लिए सर्प देश से बाहर हो गया। आखेट पर्वत के चारों तरफ विषाक्त सागर था और मुंडा ने विषाक्त सागर का पुल तोड़ दिया था। इसी बीच G18 सर्प देश में प्रकट होता है और सर्प देश में हाहाकार मच जाता है। G18 की शक्ति जानने के लिए नाग बाबा समाधि ले लेते हैं और उधर तुर्कसेन सर्प देश में गृह युद्ध भड़काने के लिए छापामार युद्ध शुरू कर देता है। छापामारों का नेतृत्व पृथ्वी के हाथ में होता है, जबकि सर्प देश का एक गद्दार पृथ्वी का साथ दे रहा है। इसी बीच तौसी मुंडा का सारा जादू तोड़कर आखेट पर्वत से बाहर आ जाता है। पृथ्वी ने तौसी को पुल पर रोकने का प्रयास किया, परंतु गुप्तचर, क्या तुमने अपनी आंखों से 7 तौसियों को युद्ध करते देखा? हे महानायक पृथ्वी, मेरी दृष्टि धोखा नहीं खा सकती। हमारे छापामारों से एक साथ 7 तौसी युद्ध कर रहे थे। अगर ऐसा ना होता तो हमारे प्रशिक्षित छापामार इतनी आसानी से पराजित ना हो जाते। मुझे तौसी की शक्ति के बारे में बताया नहीं गया। चलकर त्रिभुवन से पूछता हूँ। तौसी की अनुपस्थिति में राज परिवार के एक गद्दार त्रिभुवन ने सर्वदेश का नेतृत्व संभाला हुआ था। क्या बात है पृथ्वी, तुम अचानक यहाँ कैसे? ये तो मुझे पता चल चुका था कि तौसी की अनुपस्थिति में G18 से निपटने के लिए आपको नेतृत्व दिया गया है, क्योंकि आप पूर्व राजघराने के सदस्य हैं। राजवंशी त्रिभुवन, जब तुम्हें तौसी की असीम शक्ति का ठीक से ज्ञान ही नहीं तो हमें धोखे में क्यों रखा? इस स्थिति में अगर तुम्हारी गद्दारी का भेद खुल गया तो 7 तौसी में से एक ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया कि वह 7 शरीर वाला इच्छाधारी है? असंभव। तौसी का शरीर एक ही है। आवश्यकता पड़ने पर वह रूप तो बदल सकता है, पर रहेगा एक ही। तौसी के 7 रूपों की शक्ति का रहस्य जानने के लिए पढ़ें तौसी और शेषनाग, जो कि चैनल पर अपलोड है और आपको तौसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। किंतु हमारे छापामारों को 7 तौसियों ने खदेड़ा है। किंतु तौसी तो आखेट पर्वत पर है, तुम्हारे छापामार वहाँ किस तरह पहुँच गए? तौसी आखेट पर्वत से बाहर आ चुका है। उसे हमने पुल पर रोकने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई। अगर वह सचमुच तौसी था तो तुम्हारे साथी ज़रूर को धोखा खा गए। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि किसी भी इच्छाधारी के पास सबसे अपने 7 शरीर नहीं होते? लेकिन ये तो हो सकता है कि तौसी ने कोई जादू सीख लिया हो। मैं जल्दी तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, हम तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे। तौसी आखेट पर्वत से उन सब सर्पदेश के वासियों के साथ लौटा जो वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने गए थे। आखेट पर तो 1 मास तक उत्सव चलना था, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे ऐसा लगा त्रिभुवन जैसे सर्वदेश किसी विपत्ति से घिर गया, इसलिए लौटा है। तौसी राज्यसभा में पहुंच गया। हे राजन, आपकी अनुपस्थिति में G18 नामक एक शैतान यहाँ आ गया है और उसने बड़ा उत्पात मचाया। राजगुरु, क्या नाग बाबा उसे नहीं रोक पाए? नाग बाबा तो समाधि में चले गए। जब तक वह स्वयं नहीं चाहेंगे, उन्हें समाधि से कौन जगा सकता है? किंतु ये G18 है क्या भला? पृथ्वी लोक में एक देश है चीन, यह शैतान उसी देश का बताया जाता है। किंतु वह पाताल में आया किस उद्देश्य से, अभी इसका पता नहीं, परंतु उसने हमें गुलाम बनाने की धमकी दी है। क्या G18 अकेले ही है या उसके साथ कोई सेना भी है? अभी तक तो केवल उसे ही देखा गया। यह विषाक्त सागर से प्रकट हुआ था और उसी में लोप हो गया। उसने हमें 1 सप्ताह का समय दिया है। आज तीसरा दिन है। अगर वह विषाक्त सागर से निकला है तो अवश्य वहाँ उसका कोई अड्डा होगा। विषाक्त सागर के तट पर पूरी चौकसी बढ़ती जाए। मुझे इसी तट पर उसे खंगालना चाहिए जहाँ मुझ पर आक्रमण हुआ था। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम विषाक्त सागर में नहीं उतर सकते। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि विषाक्त सागर G18 को कोई हानि नहीं पहुंचाता और हमें उसकी शक्तियों का पता भी नहीं है। G18 ने यदि 1 सप्ताह का समय दिया है तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तैयारी की जाए। इस बार आपके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है। कैसी पत्नी हो अप्सरा। हम तो सोच रहे थे कि इतने दिन में तुमसे बिछड़ा रहा तुम मुझसे निपट जाओगी, मगर तुम तो मेरे चेहरे के तेज को देख रही हो। आप जितने शक्तिशाली होकर लौटे हैं उसके लिए मैं 1 साल तक आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां सहन कर सकती हूँ। मुझे तुम पर नाज है तौसी, और मुझे तुम्हारे प्रेम पर नाज है, जिसने मेरे चेहरे को देखकर भाप लिया कि मैं ताकतवर होकर लौटा हूँ। तौसी के बिना अप्सरा के जीवन का हर पल अधूरा है। बस अब तो उस क्षण की प्रतीक्षा है जब हमारे बेटे का नामकरण संस्कार होगा। सच, तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार।
कितना सौभाग्यशाली दिन होगा वह। अगले दिन, गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? बड़ा अनर्थ होने वाला है महामहिम। सांपों की एक जाति सोती विद्रोह पर उतर आई है। सोती जाति के साथ विद्रोह पर उतरा हूँ? लेकिन क्यों? उनका कहना है कि वे तुच्छ जाति के हैं, सर्प देश में उन्हें सम्मान नहीं मिलता, इसलिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। किसी भी देश के नागरिक होने के बाद अलग देश की मांग करना देशद्रोह है, जिसकी सज़ा मृत्युदंड है, चाहे वह किसी भी जाति का है। यदि बगावत करता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाए। पृथ्वी के खेमे में सोती जाति के एक सरदार को लेकर त्रिभुवन पहुंचा। ये मेरा विश्वास पात्र है। मेरा नमक खाया इसने। सोती जाति के सरदार का नाम पिग्गू है। पिग्गू सरदार दौलत लेकर चलता बना। मित्र त्रिभुवन, सोती जाति वालों की बगावत अब तुम्हें ताजो तख्त तक पहुंचा देगी। मुझे तो एक ही खटका है। वह क्या? यह सोती जाति वाले इसलिए तुच्छ माने जाते हैं क्योंकि ये होते ही दोगले हैं। कहीं ऐसा ना हो दौलत के लालच में सम्राट तौसी को सब कुछ बता दें। गद्दारी के लिए ये लोग मशहूर हैं। इस वक्त सिर्फ पिग्गू को पता है कि बगावत कौन करवा रहा है। एक बार बगावत हो जाए तो हम पिग्गू को ठिकाने लगा देंगे। गद्दार की सज़ा तो मौत है ना। मान गया पृथ्वी तुम्हारा दिमाग। सोती जाति वाले यही कहेंगे कि तौसी ने मरवाया होगा। उधर पिग्गू बगावत के लिए तैयारियां कर रहा था। भाइयों, सर्प देश में हमें नीच समझा जाता है, हम पर जुल्म होते हैं। अब हम संगठित हैं, इसलिए अलग देश की मांग करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। गुप्त बैठक में, आज रात हम बड़ी जाति वालों की बस्ती में हमला बोल देंगे और उनके घरों को आग लगा देंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे रणबांकुरे कहाँ हैं जो ये काम कर सकें? उनका तो एक ही हम 100 पर भारी पड़ सकता है। तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम बस वहाँ नारे लगाकर भाग जाना, तब तो ठीक है। रात के समय एक बड़ी जाति की बस्ती में छोटी जाति वालों ने हमला बोल दिया। इंकलाब जिंदाबाद, ये ज़मीन खाली करो, ये हमारी ज़मीन है। जैसे ही बस्ती वाले बाहर निकले, आग लगा दो। खन खन खन, साए साए साए, ठाक ठाक टिशू। सुबह इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? पिग्गू सरदार। महाराज, सोती जाति वालों ने रात हम पर आक्रमण करके हमारी बस्ती को तहस नहस कर दिया। सेनापति पिग्गू को गिरफ्तार किया जाए। पिग्गू को गिरफ्तार करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी को भेजा गया। पिग्गू इसी बस्ती में रहता है। पिग्गू कहाँ रहता है? वो रहा उसका मकान। सैनिक दल ने मकान को घेर लिया। अचानक कई मकानों की खिड़कियां खुली और सक 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 साए साए हैं चारों तरफ से आक्रमण। सैनिकों, मुकाबला करो, ये छापामारी युद्ध लड़ रहे हैं, छिपकर हम पर वार हो रहे हैं। मुझे गिरफ्तार करने आए थे। अरे मूर्खों, G18 के सैनिक मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत जल्दी तुम सबका सफाया हो जाएगा। सैनिक टुकड़ी के पांव खड़ गए। जो बचे वह भाग निकले। पिग्गू के साथ G18 के सैनिक है। ये बगावत उन्होंने ही फैलाई है, वरना इस पिग्गू की क्या मजाल जो इतना बड़ा मोर्चा ले ले। तौसी ने अकेले में राजगुरु से बात की। राजगुरु, आप क्या कहते हैं? हमारी सेना अगर अपने पर आमादा हो गई तो सोती जाति का सर्वनाश ही हो जाएगा। राजन, यदि हमने इनकी बस्तियों पर सख्ती की तो सचमुच गहरा युद्ध हो जाएगा, क्योंकि इनकी पीठ थपथपाने वाला G18 है और ये उसकी चाल है। वह सर्प देश में गहरा युद्ध चाहता है। हमें उसकी चाल विफल करनी होगी। हमें थोड़ा राजनीति से काम लेना होगा। हम सोती जाति वालों को वार्ता पर बुलाते हैं और उनमें फूट डलवाते हैं। वह कैसे? पाताल में सर्पों में सोती सबसे बुज़दिल और लालची जाती है। ये लोग ना तो युद्ध योग्य होते और ना ही शासन योग्य, इसलिए इनमें फूट डलवाना आप मुझ पर छोड़ दें। अगले ही दिन सोती जाति की बस्तियों में मनादी हुई। राजा ने सोती जाति वालों की अधिकांश शर्तें मानने के लिए अब उनके नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है। ऐलान किया जाता है कि आने वाले माह के प्रथम सप्ताह में बातचीत होगी और मांगें मान ली जाएंगी। अरे, हमारी मांगें मान ली जाएंगी। सम्राट तौसी जिंदाबाद, सम्राट तौसी जिंदाबाद। खबर पिग्गू तक पहुंची। क्या बकवास कर रहे हैं? हमारी बस्तियों में तौसी जिंदाबाद के नारे? जी हाँ, आपको तो खुश होना चाहिए पिग्गू सरदार, आपकी मांगें मान ली गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारे लिए अलग देश की मांग भी स्वीकार होगी? हाँ, खबर है कि उसका राजा आपको बनाया जाएगा। पिग्गू सरदार की जय हो, जय हो। पिग्गू का जलूस सोती जाति की बस्तियों की ओर चल पड़ा। हमारा नेता पिग्गू सरदार, पिग्गू नेता जिंदाबाद। ठहरो, ये पिग्गू क्या चाहता है पूछो इससे। ए छिग्गू, क्या चाहता है? हम पिग्गू जैसा बिल्कुल। ये छिग्गू क्या चाहता है पूछो इससे। ए छिग्गू, क्या चाहता है? हम पिग्गू जैसा बुज़दिल नेता स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारे देश का राजा बनने लायक नहीं है। छिग्गू नेता ठीक कहता है, इसके योग्य तो छिग्गू नेता है। दूर से राजगुरु और तौसी तमाशा देख रहे थे।
ये क्या तमाशा शुरू हो गया राजगुरु? हमने छिग्गू की पीठ थपथपा दी है और उसके साथ अपनी सैनिक शक्ति लगा दी है। अब वह दोनों पार्टियां लड़ेंगी। हमारा नेता छिग्गू सरदार। समझे पिग्गू, हमारे रहते तुम राजा नहीं बन सकते। मारो इस हरामी को, मेरा हक छीनता है। ठाक तड़ाक तड़ाक। चलिए राजन, अब काम हो गया, आपकी चिंता दूर। सोती जाति के सर आपस में लड़ पड़े। उधर पृथ्वी के अड्डे पर क्या बकते हो गुप्तचर? खबर सच है महानायक, ये लोग आपस में ही लड़ पड़े हैं। पिग्गू के समर्थकों की छिग्गू ने ज़बरदस्त मरम्मत कर दी है। जाओ, ये खबर त्रिभुवन तक पहुंचाओ और खबर कर दो कि फ़ौरन हमसे मिले। मैं पिग्गू से मिलने जा रहा हूँ। पिटा हुआ पिग्गू अपनी बस्ती में आ गया था। आओ महानायक पृथ्वी, देखो मेरी क्या दुर्दशा हो गई है। राजा बनते बनते तो मैं स्वर्ग ही सिधार जाऊंगा। स्वर्ग नहीं, नर्क। तुम जैसे कायर नर्क ही जाते हैं। क्या मतलब? तुम्हारे पास तो मेरे छापा मारों की ताकत भी थी, फिर भी तुम पिट गए। उस वक्त छापा मार मेरे साथ नहीं थे, वैसे तो बस्ती वाले जुलूस बनाकर ले गए थे। ऐसा इसलिए हुआ कि तौसी ने हमारी मांगें मान ली और छिग्गू राजा बनने पर अड़ गया। बेवकूफ़, तुम्हारी एक भी मांग पूरी नहीं होगी। ये राजनीति है, तुम्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। लेकिन ये तर्क छिग्गू तो नहीं समझेगा। उसे आज ख़त्म कर दो, धोखे से वार करो, छापामार साथ रहेंगे। उधर पिग्गू के इर्द गिर्द सरकारी गुप्तचर सक्रिय थे। ओह, ये खबर तुरंत पहुंचा देनी चाहिए। गुप्तचर ने सारी खबर तौसी तक पहुंचा दी। ये महानायक पृथ्वी कौन है? क्या G18 का साथी है या खुद G18 है? ये तो पता नहीं महाराज। ठीक है, तुम अपने काम पर लगो, पता लगाओ कि पृथ्वी का ठिकाना कहाँ है। मुझे छिग्गू की जान बचानी है। तौसी छिपकर छिग्गू की बस्ती में पहुंचा। छिग्गू की बस्ती वाले खुशी में नाच गा रहे थे। ढम ढम, हमारा नेता राजा बनेगा, नाचो गाओ खुशी मनाओ। तौसी सीधा छिग्गू के पास पहुंचा। है महाराज आप? हाँ, मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। मैं तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए आया हूँ। मगर खतरा किससे है महाराज? पिग्गू तुम पर धोखे से वार करने आ रहा है। महाराज, उस कायर की यह हिम्मत हो ही नहीं सकती। भागो, बचाओ, सक सक सक। ये शोर कैसा? पिग्गू अपने लश्कर के साथ आ गया है और इस बार इसके साथ G18 की छापामार सेना है। हैं G18? पर महाराज, तब तो सचमुच मेरी जान खतरे में है। तुम छिपकर तमाशा देखो, मैं तुम्हारा रूप धरकर युद्ध करूंगा। ठीक है महाराज। तौसी छिग्गू बन गया। अब देखता हूँ इस छापामार सेना में क्या दम है। बाहर निकल छिग्गू, देख तेरी बस्ती वालों को मार मार कर भगा दिया मैंने। फटाक टिशुम। मेरे पास भी छापामार सेना है पिग्गू, देख तेरे छापामारों का क्या हश्र होता है। तौसी के सैनिक पहले से बस्ती के चारों तरफ छिपे हुए थे। आक्रमण! इन सैनिकों ने तौसी का संकेत पाते ही आक्रमण कर दिया। सक सक सक, खन खन, साय साय, फुस फुस। राजा बनेगा? ये ले, टिशुम, खन खन। पकड़ ध्वज, तुम इस पिग्गू को बांध दो, ये भागने ना पाए। तौसी की इन शक्तियों को जानने के लिए अवश्य पढ़े तौसी और शेषनाग। पकड़ ध्वज तो था ही किसी को भी बांध डालने का विशेषज्ञ। ठन ठन, बच्चे को भाग रहे हैं, इनका पीछा करो। और अब तू बता, ये पृथ्वी तेरा क्या लगता है? मरवा दिया इस पृथ्वी ने मुझे। अबे छिग्गू, चल तू ही बन जा राजा। ये तौसी हमें धोखा दे रहा है, पृथ्वी ने बताया था। मैं तेरी बात का यकीन नहीं करता। पहले ये बता पृथ्वी कौन है? बता, नहीं तो टुकड़े कर दूंगा। बताता हूँ। मुझे पृथ्वी ने सर्पचंदे से बगावत के लिए दौलत और छापा मार दिए थे। मैं तो एक मोहरा हूँ छिग्गू, असली राजा तो कोई और ही बनेगा। वह देश में गृह युद्ध करके सम्राट तौसी का तख्ता पलटना चाहता है। कौन है वह? है, किसने तीर चलाया? पकड़ो। उसी समय छिग्गू घटनास्थल पर पहुंच गया। हे सम्राट, आपने मेरी प्राण रक्षा के साथ ही आपने हमें एक बड़े पाप से बचा लिया है। ये कौन? दो छिग्गू? सम्राट, अब आप अपने रूप में प्रकट हो जाएं, तब हम सोती जाति वालों को बताएंगे हमसे कितना बड़ा पाप हुआ। तौसी अपने रूप में प्रकट हो गया है। तौसी सम्राट? सम्राट तौसी? हाँ मित्रों, यह सम्राट तौसी ही हैं जिन्होंने आज पिग्गू और उसका साथ दे रही शत्रु छापामार टोली से आप सबकी प्राण रक्षा की। हम लोग कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। जो देश और जिस देश का राजा हमारे लिए प्राणों पर खेल सकता है, उसी के विरुद्ध बगावत कर रहे थे। हमें नहीं चाहिए अलग देश, हमारा देश सर्प देश है। और अलग देश की मांग करके जो हमने पाप किया है, उसके लिए हम सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगते हैं। एक विदेशी शत्रु ताकत ने पिग्गू को उकसाया और हमारी जाति के लोग भटक गए। वचन दो सम्राट तौसी को कि अब ऐसा नहीं होगा। हम वचन देते हैं, हम दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। सम्राट तौसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिग्गू की हत्या करने वाला स्वयं पृथ्वी था, जो पिग्गू की हत्या के बाद अपने ठिकाने की तरफ भाग रहा था। वह सब आश्चर्यजनक था।
छिग्गू के पास ऐसे शस्त्रधारी कहाँ से आ गए और वह खुद किसी महापराक्रम की तरह लड़ रहा था। और वह क्या चीज़ थी जिसके पलक झपकते ही पिग्गू को बांध कर डाल दिया। ठीक वक्त पर अगर मैं उसे न मारता तो वह सब कुछ बता देता। अब हमें बगावत के लिए छिग्गू का ही साथ देना चाहिए। इससे बात करनी होगी। है कोई मेरा पीछा कर रहा है। महानायक पृथ्वी का पीछा करना हंसी खेल नहीं है। देख मेरी शक्ति। सक 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 कर कर कर। और इसने तो रास्ते ही रोक दिया। आगे वृक्षों की शाखाएं कटकर गिर चुकी हैं। पृथ्वी पीछा करने वाले को रोक कर निकल भागा। जब वह अपने अड्डे पर पहुंचा तो त्रिभुवन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी सारी योजना छिग्गू ने चौपट कर दी। पिग्गू का साथ तो हम दे रहे हैं। उसके पास कौन सी सैन्य शक्ति है? पृथ्वी ने त्रिभुवन को सारी बात बताई। अगर छिग्गू इतना शक्तिशाली हो गया है तो हम उसे अपनी योजना में शामिल कर लेंगे। उसी समय दीवार पर एक खाका उभरा। है कौन है ये? अरे मूर्खों, मुझे तुम्हारी योजना पर तरस आता है। कौन हो तुम? मैं हूँ G18। तुम लोग एक ऐसे महापराक्रमी इच्छाधारी से टक्कर ले रहे हो जिसका लोहा सारा पाताल ही नहीं पृथ्वी के शैतान भी मानते हैं। वह एक बुद्धिमान राजा है। उसके पास ब्रह्मास्त्र है। तुम किस बूते पर उससे टक्कर लोगे? जब मैंने सुना कि सर्वदेश में मेरी सेना घिराई युद्ध भड़का रही है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन लोग हैं जो मेरे नाम पर लगा रहे हैं। अरे मूर्खों, तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि छिग्गू के पास ऐसी सैनिक शक्ति कहाँ से आ गई और वह खुद इतना पराक्रमी कैसे हो गया। वह सेना तौसी की थी और खुद छिग्गू के रूप में लड़ने वाला तौसी था। और अब तुम्हारी योजना चौपट हो गई। सोती जाति वाले देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। तौसी जिंदाबाद के नारे सोती जाति की सभी बस्तियों में सुन लो। मेरे नाम का प्रयोग करके तुमने मेरी शक्ति को तौसी के सामने बौना कर दिया है। एक बात याद रखो, तुम्हें अब मेरा गुलाम बनना होगा। कैसे भी हो, 2 दिन बाद तुम और तुम्हारे समर्थक G18 की गुलामी स्वीकार करेंगे और इसकी घोषणा तुम्हारे प्रतिनिधि सर्वदेश के राज्य की सभा में करेंगे। 2 दिन बाद मैं इसी तरह राज्यसभा में प्रकट होकर तौसी को अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। मैं सर्वदेश की राज्यसभा के चारों ओर G18 जिंदाबाद के नारे सुनना चाहता हूँ। और यदि तुमने ऐसा ना किया तो 2 दिन बाद सबसे पहले मैं तुम दोनों की लाशें राज्यसभा में पटक दूंगा। किंतु सर्वदेश में तुमने जो तबाही मचाई उससे तो जनता तुमसे नफरत करती है। मेरे नाम से यहाँ की बस्तियों को दौलत से माला माल कर दो। ये लो सोने की अशर्फियाँ, इन सब पर मेरा नाम लिखा है। लोगों में प्रचार करो कि G18 उन्हें धन से माला माल कर देगा। उसकी लड़ाई सिर्फ तौसी से है। उनकी बस्तियों में दौलत का अंबार लगा दो। वह सब मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हम तुमसे से कैसे संपर्क करेंगे? ये यंत्र रखो। जैसे ही इसका लाल बटन दबाओगे तुम्हारे आसपास का दृश्य मेरे सामने होगा और तुम इस यंत्र से मुझे देखकर बातें कर सकते हो। उसी दिन मैं तौसी की राज्यसभा में घोषणा करूंगा कि सर्वदेश पर अब मेरा शासन चलेगा। जिन घरों को मेरे कारण आग लेनी और मेरी तरफ से 50-50 हज़ार अशर्फियाँ मुआवजे के तौर पर दे दो। 50,000 अशर्फियाँ? क्या तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा खजाना है? मैंने मृत्यु लोक में 18 बार जन्म लिया और 18 बार देवता बनने वाले के पास क्या कोई ऐसा देवता नहीं होगा जो धन कुबेर होगा? मेरी 5वीं शक्ति धन कुबेर ही है। जितना उससे मांगोगे खाली नहीं होगा। अच्छा, अब हमारी मुलाकात 2 दिन बाद होगी। मैं चलता हूँ। ये तो दीवारों के आर पार निकल जाता है। पृथ्वी, अब हमारे पास सर्वदेश के खजाने से भी बड़ा खजाना आ गया है। मैं इस दौलत से बहुत से सरदारों और राज्यसभा के सदस्यों को खरीद लूँगा। हाँ, दौलत ऐसी ही ताकतवर चीज़ है। ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि हर तरफ G18 का नारा गूंजने लगेगा। 2 दिन बाद आज की सभा में हम G18 के संबंध में विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि उसकी दी गई मोहलत का समय पूरा हो गया है। सेनापति, तुमने क्या सुरक्षा व्यवस्था की है? हमने पूरे विषाक्त नगर का तट घेरा हुआ है। G18 के बाहर निकलते ही उस पर आक्रमण कर दिया जाएगा। चिंता का विषय तो ये है राजन कि नाग बाबा अभी तक समाधि से बाहर नहीं आए और उनकी समाधि में विघ्न भी नहीं डाला जा सकता जो उन्हें परिस्थिति से अवगत कराए। इसका यही अर्थ है राजगुरु कि नाग बाबा अभी तक G18 का रहस्य नहीं जान पाए। उसी समय G18 दीवार पार करता राज्यसभा में प्रविष्ट हुआ। अरे मूर्ख राजा, वह नाग बाबा मेरी शक्ति का क्या पता लगाएगा? मेरी शक्ति का पता लगाने के लिए तो 18 जन्म लेने होंगे। G18? आदेश दे राजन, इसे राज्यसभा में ही गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं, इसे अपनी बात कहने दो। और फिर नाग बाबा तो टनों पहाड़ की चट्टानों के नीचे दबकर दफन हो चुका है। मूर्ख राजा, मूर्ख कौन है बुद्धिमान कौन है, इसका फैसला तो समय आने पर होगा। G18, राज्यसभा के प्रति यदि मैं अनुशासित न होता तो मैं तुझे इस भाषा का उत्तर अवश्य देता, किंतु ये सर्वदेश की राज्यसभा है जिसकी कुछ मान्यता मर्यादाएं हैं। बोलो, तुम यहाँ क्यों उपस्थित हुए? तुमने सर्वदेश में घिराई युद्ध क्यों भड़काया और तुम चाहते क्या हो? मैं साम दाम दंड भेद की नीति का पालक हूँ राजन।
और ना ही मुझ पर पाताल के नियम लागू होते हैं। अब मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूँ। सुनो राजन, अगर तुमने मेरी मित्रतापूर्ण सलाह मान ली तो हमारा कोई बैर ना होगा, और नहीं मानी तो मैं कोई भी मार्ग अपनाने के लिए स्वतंत्र हूँ। पृथ्वी के वैज्ञानिक चांद सितारों तक तो पहुँच चुके हैं, परंतु उन्हें अपने पृथ्वी के पाताल संसार के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। तुमसे बड़ी मूर्खता ये हुई कि तुमने पृथ्वी पर कदम रखा और अपनी शक्ति का परचम लहराया। इसलिए बहुत से लोगों की दृष्टि तुम पर पड़ी, और जब उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चला तो उनकी नींद हराम हो गई। मुश्किल ये थी कि पाताल का मार्ग कोई नहीं बता सकता था, और ना ही कोई ये बता सकता था कि सर्वदेश कहाँ है। तब दो महाशक्तियों ने इस खींच के लिए हाथ मिलाया। G18 बता रहा था, दोस्तों, अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों की यह संयुक्त कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में सांपों की किस्मत पर प्रकाश डाला जाएगा। विश्व में एक विचित्र सांप देखा गया है जो इच्छाधारी है और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धर सकता है। वह तौसी के नाम से जाना जाता है और भारत में कालचक्र का मित्र कहलाया जाता है। मिस्टर मैकमैन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इच्छाधारी सांप होते हैं और उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। ये बात हम भी जानते हैं मिस्टर चिंचू। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह एक मानव का मित्र है और पृथ्वी का वासी भी नहीं है। वह पाताल के किसी संदिग्ध में सम्राट बताया जाता है। पाताल का सम्राट? सर्पदेश? पौराणिक कथाओं में पाताल का जिक्र तो आता है, किंतु हम वैज्ञानिक नहीं मानते कि ऐसा कोई अलौकिक क्षेत्र है जिसका राजा तौसी है। क्या हम इस संबंध में भारत से कोई मदद ले सकते हैं, मैन? नहीं चिंचू, भारत सरकार ना तो कालचक्र पर दबाव डालने को तैयार है, ना ही कालचक्र यह रहस्य जीते जी किसी को बताएगा। अब तो हम दोनों को मिलकर उसका पता लगाना होगा। चीन के साथ संयुक्त अभियान इसलिए भी चला कि चीन में G18 की शक्ति का वास है, जो कि एक तरह का ही रहस्य है। किंतु G18 की तो एक विशेष क्षेत्र में पूजा की जाती है और वह कभी कभी ही प्रकट होता है। क्या यह सत्य है कि G18 इस कार्य में सक्षम होगा? निसंदेह, किंतु प्रश्न यह है कि G18 इस कार्य के लिए तैयार भी होता है या नहीं। G18 का वाहन चीन के खगोल पर बने मठ का पुजारी बार्तून जी करता है, तभी G18 प्रकट होता है। लेकिन पहले तय हो जाना चाहिए कि सर्व देश की फतह के बाद हमारा काम क्या होगा। हमें जो भी उपलब्धि होगी उसमें आधे आधे के पार्टनर होंगे, और हम तौसी को भी अपने साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं G18 के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।